अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे खसरा के बारे में। खसरा क्या है, ये क्यों होता है और किन वजूहात से होता है। तो मैं हूं डॉक्टर मुबशर और आपका मेरे होम्योपैथिक चैनल में खुशामदीद, वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। खसरा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा बुखार है जो कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर होता है। खसरा में नज़ला ज़ुकाम और शदीद बुखार होता है और तीसरे चौथे दिन दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका दौरानिया तकरीबन 14 दिन होता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा करता है। जिस्म पर दाने बन जाते हैं और ये दाने बहुत ज़्यादा मिकदार में बनते हैं। अक्सर निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी कि सांस का जो हिस्सा है उसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से सांस तंग होता है। सांस के अंदर, गले के अंदर ये दाने बनते हैं। इसकी 5 अलामात होती हैं जो कि मैं आज आपको वजाहत से बताऊंगा। नंबर 1 पर ज़माना खसानत मर्ज़ है। नंबर 2 पर बुखार होता है। नंबर 3 पर जिस्म पर छांजन मतलब दाने निकल आते हैं। चौथे नंबर पर ज़माना अनहतात मर्ज़। 5वें नंबर पर अवारज़ व नताइज मर्ज़। पहले नंबर पर ज़माना खसानत के बारे में मैं आपको वजाहत से बताता हूँ। मरीज़ के जिस्म में मुख्फी मर्ज़, जब खसरा छूत एक बीमार में लग जाती है तो इसको कदर खांसी होती है, काहली और सुस्ती ज़्यादा रहती है और ये हालत अमूमन 8 से 12 यौम तक होती है। दूसरे नंबर पर है बुखार। लर्जे से बुखार चढ़ जाता है और ज़ुकाम की अलामात होती हैं। छींकें आती हैं, आंखें सूज जाती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इनमें से पानी आता है, पानी बहता है इनमें से, और नाक से भी पानी बहता है। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ बैठ जाती है, तबीयत में काहली बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात इसहाल और कह भी आती है और कभी कभी कब्ज़ भी होती है। ये अलामात रोज़ ब रोज़ बढ़ती जाती है और चौथे दिन दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर है जिस्म पर छांट। जिस्म पर दाने नमूदार होने को जिस्म पर छांट निकलना कहते हैं। इब्तिदा में ये दाने चेहरे पर निकलते हैं, फिर गर्दन और सीने पर, और इसके बाद तमाम जिस्म पर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दाने सुर्ख रंग के होते हैं और किसी कदर उभरे हुए होते हैं। ये रोज ब रोज बढ़ते जाते हैं और आपस में हल्की शक्ल के धब्बे बन जाते हैं। बासबब इन दानों से चेहरा सूज जाता है। वैसे जो दाने हैं, अगर थोड़ी मिकदार की बजाय अगर ज़्यादा मिकदार में निकले तो ये अच्छा होता है, क्योंकि जिस्म में से दाने निकलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस्म के अंदर दाने नहीं रहने चाहिए। इन दानों को बाहर निकलने में 2-3 यौम लग जाते हैं। 2-3 यौम में ये दाने बाहर निकलते हैं। इसके बाद बुखार कम होना शुरू हो जाता है और दाने मुरझाने लगते हैं। इनकी रंगत भूरी हो जाती है। इनके ऊपर से गेहूं की भूसी की मानद छिलके उतरते रहते हैं और इस वक्त जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। जिस्म की छांट निकलने से पहले मुंह की लुआबदार झिल्ली के ऊपर दाने निकल आते हैं। इनके ऊपर से गेहूं की भूसी की तरह के छिलके उतरते रहते हैं और इस वक्त जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। जिस्म पर छांट निकलने से पहले मुंह की लुआबदार झिल्ली पर दाने धब्बे निकल आते हैं। ये धब्बे इस मर्ज़ की तशखीस के लिए बहुत कीमती निशान होते हैं और ये धब्बे दरमियान में सफ़ेद और इर्द गिर्द में सुर्ख रंग के होते हैं और नीचे के सामने वाले दांतों की दोनों अतराफ में ये दाने होते हैं। चौथे नंबर पर है ज़माना इनहतात, यानी कि मर्ज़ का घटने का ज़माना। जब ये छांट कमी पर होती है तो अक्सर इसहाल आना शुरू हो जाते हैं और ये मुफीद होते हैं। लेकिन अगर ये इसहाल बहुत ज़्यादा शदीद और तकलीफ के साथ आए तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बुखार की दर्जा हरारत अमूमन 103 पर पहुंच जाती है। अगर 103 पर रहे तो कोई मसला नहीं, अगर 103 से बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला होता है। बुखार का ज़ोर अमूमन 5वें दिन बहुत ज़्यादा होता है और इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। शदीद खसरा में दानों का रंग ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि खसरे का इलाज कैसे किया जाए। अगर मर्ज़ के पैदा होने की अलामात यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो तो पल्सा ढीला देने से मर्ज़ जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, और अगर साथ में बुखार भी हो तो एकोनाइट साथ इस्तेमाल करवाएं। एकोनाइट बुखार को कम कर देती है और बेचैनी को ख़त्म करती है। खांसी कम हो जाती है और दाने निकल कर मर्ज़ अपना दौरा जो है वो कम कर देती है। जो शदीद पेचीदगियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। एकदम से दाने जो है वो जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं।
لیکن اگر ایکونائٹ دینے کے باوجود بخار اور نہ ہی بخار اترے اور نہ ہی دانے کم ہو تو ایسے میں برائے اونیا کا استعمال کروائیں۔ اس دوائی کو دینے سے بخار اور کھانسی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس میں آرام لگ جاتا ہے۔ اگر یہ میڈیسنز بھی اثر نہ کر رہی ہوں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں اور نبض جو ہے وہ رک رک کر چلنا شروع ہو جائے تو ایسی حالت میں وریٹرم ایلبم یا آرسینیکم ایلبم یا کاربوویج کام آتی ہے۔ اگر چھانٹ کے نکلنے میں دیری ہو اور بہت زیادہ آ رہی ہو تو اینٹم کروڈم یا ایپیکاک دینی چاہیے۔ اگر دانے تو بخوبی نکل چکے ہوں لیکن بخار میں کمی نہ ہو رہی ہو، جو کہ بہت ہی شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بخار جو ہے وہ نہ اتر رہا ہو، ماں سوائے ان بچوں کے جن کا مزاج خنازیری ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر سلفر اکسیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا۔ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا۔ میں ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو اس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔